हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर से 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। और आज ही आप लोगों का लास्ट पार्ट ये वीडियो है इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई क्लास आपका छूट गया है, कोई वीडियो आपको मिस हो गया है, तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर से आप पूरा वीडियो सिस्टमेटिक वे से पढ़ा हुआ, वहाँ से पूरा वीडियो कोई छूटा हुआ है जो भी है उसको आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। और प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स अप टू डेट रखिए दोस्तों। पूरा चैप्टर पर कंप्लीट होने पर पे है आज लास्ट वीडियो, पूरा चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही और आप ही का ये चैनल है। आप लोगों को इसमें जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तब तक आप लोग इसमें आप पूछ सकते हैं। ये चैनल में आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा, जहाँ तक हो सके आप फुल्ली सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम का, और उसके बाद फिर उसका फंक्शन जो डिफरेंट ऑर्गन का जो ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम है, और ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन है उसका फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो लेफ्ट साइड में एक्सक्रीटिव सिस्टम का ये फिगर दिख रहा है, इसको ये डायग्राम को आपको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद उसका जो ऑर्गन का फंक्शन है वो आपको यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसका फंक्शन ये लिखना है, वेरियस ऑर्गन्स दैट फॉर्म्स द एक्सक्रीटिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। जो बहुत वेरियस ऑर्गन है वो एक्सक्रीटिव सिस्टम में परफॉर्म करता है, वो कौन कौन सा है, वो है किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा। यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा, ये चार ही मेन ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटिव सिस्टम में आपका फंक्शन करता है। तो देखिए, किडनी, किडनी आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी क्या है, पेयर है बीन शेप्ड ऑर्गन का। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। कौन, किडनी। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, एक दूसरे के आइदर साइड में होता है ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अदर साइड में ये लोकेटेड होता है, जस्ट एबव द वेस्ट। और कहाँ पे, वेस्ट के जस्ट एबव, ये जो कमर होता है उसके जस्ट एबव में किडनी लोकेटेड होता है। ठीक है, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स। प्रत्येक किडनी में एक लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉल्ड नेफ्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। दे हेल्प्स इन फॉर्मिंग यूरिन, और ये क्या हेल्प करता है, यूरिन बनाने में, फॉर्मिंग करने। ठीक है, यूरिन किस तरह से बनाता है, देखिए, नेफ्रॉन्स होता है ये क्या करता है, फिल्टर करता है जो भी डस्ट पार्टिकल या मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको फिल्टर करता है, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। मतलब वो यूरिन बना के यूरिन के थ्रू वो फिल्टर कर दिया। ठीक है, तो नेफ्रॉन का ये काम होता है। उसके नेक्स्ट ऑर्गन आपका यूरेटर्स। यूरेटर्स आर ए पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स क्या है, पेयर है, तो जोड़ा है किसका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। देखते हैं, ये देखिए, ये जो आपको किडनी दिख रहा है, किडनी की जो दो आपका है ना, किडनी बीन्स टाइप का शेप, इससे जो ये पाइप टाइप का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं यूरेटस। ये दोनों जो ट्यूब है ये क्या है, यूरेटस है स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी। और ये कनेक्ट किससे करता है, ऊपर का दो किडनी से, और नीचे जो ब्लैडर है, ब्लैडर, उससे कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये, और देखिए ये यूरेटस का काम यही है कि वो कनेक्ट करना किसको, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर इज ए लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है, मतलब एक बड़ा सा बैग का थैला जैसा ये ऑर्गन है। कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर। दैट हेल्प्स इन स्टोरिंग लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और ये क्या करता है, लिक्विड वेस्ट जो कि यूरिन के फॉर्म में होता है उसको स्टोर करता है टेम्पोरली, यानी कि परमानेंट, टेम्पोरली वो स्टोर करता है। उसके बाद फिर देखिए आगे है आपका यूरेट्रा। यूरेट्रा इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेट्रा किससे कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ऑन वन साइड, एक साइड। तो जो नीचे साइड में देख रहे हैं ये यूरेट्रा है, ये कनेक्टेड किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। ऑन द अदर साइड इट ओपन्स आउटसाइड, और दूसरे साइड जो होता है ये क्या होता है, खुला होता है, थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, वो भी छोटा सा ओपनिंग से, विच हेल्प्स इन पासिंग आउट यूरिन, और ये क्या हेल्प करता है, यूरिन को बाहर निकलने में। ठीक है, तो यही फंक्शन है कि देखिए ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये ऊपर का जो दो बीन शेप का है ये क्या है, आपका किडनी है। ये किससे कनेक्टेड होता है, ये यूरेटर से कनेक्टेड होता है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको यूरेटर बोलते हैं। ये
किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है, ठीक है। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, किससे कौन करता है, यूरेटस करता है, ट्यूब लाइक से। उसके यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, जिसमें क्या होता है, परमानेंटली लिक्विड वेस्ट पाया जाता है, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, मतलब स्टोर होता है, ठीक है। उसके जो यूरिनरी ब्लैडर है वो किससे कनेक्टेड होता है, वो यूरेट्रा से कनेक्टेड होता है, और वो एक साइड ओपन होता है, वो क्या करता है, वो यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यही एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन होता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, वेरियस ऑर्गन्स दैट फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा। ये चार ऑर्गन मेन है। किडनी आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनी जो होता है बीन शेप का पेयर होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये लोकेटेड कहाँ होता है, आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में, जस्ट एबव द वेस्ट, वेस्ट के जस्ट एबव ये होता है लोकेटेड। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड नेफ्रॉन्स। प्रत्येक किडनी में क्या कंसिस्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। दे हेल्प इन फॉर्मिंग यूरिन, और ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है यूरिन को फॉर्मेशन करने में, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको लिक्विड के फॉर्म में करता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके यूरेटस आर ए पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यूरेटस क्या, एक पेयर जो दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या कनेक्ट करता है, किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज ए लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर एक लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग है जो कि क्या करता है, लिक्विड वेस्ट को स्टोर करता है, वो भी टेम्पोररी यानी कि परमानेंट, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। और उसके बाद फिर यूरेट्रा इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेट्रा जो किससे कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ऑन वन साइड, ऑन द अदर साइड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। एक साइड में कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से, और दूसरी साइड क्या होता है, ओपन होता है, और वो क्या करता है, विच हेल्प्स इन पासिंग आउट यूरिन, वो हेल्प करता है यूरिन को बाहर निकालने में, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए, फिगर आपको प्रॉपर्ली बनाना है, जो आपको दिख रहा है फिगर उसको बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, हाउ आर द आर्थरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आर्थरीज, वेन और कैपिलरीज एक दूसरे से कैसे वो डिफरेंट है, ये भी आपको बताना है। देखिए, द ब्लड वेसल इन आवर बॉडी फ्लोज थ्रू वेसल्स और ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है हमारे बॉडी में वो फ्लो करता है किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू और ट्यूब्स के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ऑल ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट, और प्रत्येक जो सभी ब्लड वेसल्स है वो किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड होता है। क्यों, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को ना पंप करता है, तो वो कनेक्ट नहीं करेगा किसी ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी फ्लोज थ्रू वेसल्स और ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी में किसके थ्रू, वेसल्स और ट्यूब के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट, और किससे कनेक्टेड होता है, वो हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है, द आर्थरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर एज फॉलो। जो आर्थरी है, वेन है और कैपिलरीज है वो डिफरेंट है, कैसे, एक दूसरे से, वो नीचे दिया हुआ। देखिए, आर्थरी, आर्थरी क्या है, दीज ब्लड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये जो आर्थरी होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो थिक वॉल का होता है, मोटा वॉल का होता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट का जो प्रेशर होता है उसको ये सस्टेन कर सके। एंड कैरी ब्लड, और ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ये कैरी करता है, कौन, आर्थरी। दे डू नॉट हैव वाल्व्स, इसमें क्या होता है, वाल्व नहीं होता है। ऑल द आर्थरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, प्रत्येक आर्टरी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो उसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, ये आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब देखिए, एक चीज बताना है आपको, ये जो डिफरेंट है आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट आपको दे दीजिएगा, 3 पॉइंट दे दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपेरिजन भी हो जाएगा। या तो आप ऐसे डिफरेंट में इसको बताइए, या फिर कंपेरिजन में बताइए, तो आपको जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉलम बना होता है ना, आर्टरी का कॉलम, वेन का कॉलम और कैपिलरी का कॉलम, तो आर्टरी में 1 पॉइंट में ये दे दीजिएगा, 2 पॉइंट में ये दे दीजिएगा, 3 पॉइंट में ये दे दीजिएगा, वैसे सेम इसका वैसे कंपेरिजन है। देखिए, वेन्स का, दीज ब्लड वेसल्स हैव थिन वॉल्स एंड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट। ये जो वेन्स होता है ये क्या होता है,
ब्लड वेसल्स जो होता है इसका थीन पतला वाल्स होता है और ये कैरी क्या करता है ब्लड को कहाँ से फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ये कैरी करता है। आर्थरी क्या करता था हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में कैरी करता था इसलिए उसका थिक होता था क्योंकि वो हार्ट का प्रेशर को सस्टेन कर सके। लेकिन वेन में कोई प्रेशर नहीं होता इसलिए इसका वाल क्या होता है थिक थीन होता है और ये कैरी कहाँ करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक कैरी करता है। ठीक है, दे हैव वाल्व्स एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसमें भाल्व होता है उसमें भाल्व नहीं होता। देखिए दे डू नॉट हैव भाल्व, इसमें क्या होता है दे हैव भाल्व्स एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और ये भाल्व जो है वो क्या प्रिवेंट करता है हार्ट ब्लड का बैक फ्लो पीछे तरफ से मूव नहीं कर जाए। उसके ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड, प्रत्येक वेन जो वो क्या कैरी करता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड करता है कैरी, एक्सेप्ट द पल्मरी वेन, एक्सेप्ट जो पल्मरी वेन है वो सिर्फ ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है और प्रत्येक वेन क्या कैरी करता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या है द ब्लड वेसल्स आर नैरो एंड हैव वेरी थिन वाल्स। जो कैपिलरी होता है उसका ब्लड वेसल्स बहुत ही नैरो होता है और साथ में थीन वाल्स का होता है। दे कनेक्ट आर्टरी एंड वेन, और ये किसको कनेक्ट करता है आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। दे डू नॉट हैव वाल्व्स, इसमें भी वाल्व नहीं होता है, सिर्फ वाल्व किसमें होता है ओनली वेन्स में होता है। आर्टरी और कैपिलरीज में वेन वाल्व्स नहीं होता है। एज इट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स देयरफॉर इट कंटेन्स बोथ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जैसे कि ये कनेक्ट करता है आर्टरी और वेन्स को कौन कैपिलरीज, तो इसलिए इसमें क्या होता है बोथ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड दोनों ब्लड इसमें कैरी होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए दोनों तीनों में डिफरेंस क्या। आर्टरी का जो वाल होता है वो क्या होता है ठीक होता है, क्यों क्योंकि वो हार्ट का प्रेशर को सस्टेन कर सके और ये ब्लड को कैरी करता है कहाँ से हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन में क्या होता है इसका जो वाल होता है वो थीन होता है और ये कैरी करता है ब्लड को कहाँ से बॉडी पार्ट से हार्ट तक। कैपिलरीज में क्या होता है इसका भी जो वाल होता है वो थीन होता है और ये नैरो होता है पतला होता है। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड होता है आर्टरी और वेन से, मतलब ये दोनों को कनेक्ट करता है कैपिलरी। ठीक है, ये एक सी डिफरेंस हो गया। दूसरा आर्टरी में क्या होता है वो उसमें वाल्व्स नहीं होता है, डे डू नॉट हैव वाल्व्स। वेन में क्या होता है वाल्व्स होता है और वो क्या करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। कैपिलरीज में भी वाल्व्स नहीं होता है। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है आपका जो ये कौन सा ब्लड कैरी करता है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन में क्या होता है वो प्रत्येक वेन आपका क्या कैरी करता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। कैपिलरीज में क्या होता है ये दोनों ब्लड को कैरी करता है, कौन सा ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है। क्यों क्योंकि ये दोनों ये जो कैपिलरी है आर्टरी और वेन दोनों से कनेक्टेड होता है, इसी कारण से दोनों इसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया डिफरेंस कैसे लिखना है एक बार फिर से देख लीजिए। What are blood vessels? How are the arteries, veins and capillaries different from each other? तो इसका आंसर होगा the blood in our body flows through vessels or tube called blood vessels. देखिए the blood in our body flows through vessels or tubes called blood vessels. All blood vessels are connected to the heart. प्रत्येक blood vessels जो होता है किससे कनेक्टेड होता है हार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, the artery vein and capillaries are different from each other are as follows. आर्टरी का क्या होगा आप एक काम कीजिएगा नहीं तो कॉलम बना लीजिएगा आर्टरीज का वेन्स का कैपिलरी का, तो उससे क्या कंपेयर करेंगे आपको अच्छे से लगेगा। ठीक है, तो आर्टरी देखिए these blood vessels have thick wall and carry blood from the heart to different body parts. They do not have valves. All the artery carry oxygenated blood except the pulmonary artery. ठीक है, आप अगर ऐसे भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कॉलम बना अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा है उसमें नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लीजिए, बट इसमें याद करने तो आपको दिक्कत होगा। उसमें क्या होगा कंपेरिजन समझ में आएगा, इसमें क्या होता है ये होता है तो उसमें ये होता है, इसमें इस तरह से याद करने में आसान होगा। ठीक है, अब देखिए वेन्स दीज ब्लड वेसल्स हैव थिन वाल्स एंड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट। दे हैव वाल्व्स एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिलरीज द ब्लड वेसल्स आर नैरो एंड हैव वेरी थिन वाल्स। दे कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। दे डू नॉट हैव वाल्व्स एज इट कनेक्ट arteries and veins, therefore it contains both oxygenated and deoxygenated blood। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर दैट ड्यू टू सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशन। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग चैप्टर में जैसे कि पढ़े कुछ सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशन में द किडनी कैन फेल, किडनी आपका क्या होता है फेल हो जाता है।
इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव विथ वन किडनी। देखिए इसमें बोला जा रहा है किसी की आप चैप्टर में पढ़े कोई सर्टन कंडीशन से क्या होता है किडनी फेल हो जाता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव विथ वन किडनी, क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है वो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है। हाउ कैन सच पीपुल बी क्योर्ड, और उस तरह का पीपुल कैसे इसमें क्योर्ड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू सर्टन एबनॉर्मल कंडीशन द किडनी कैन फेल। कुछ सर्टन एबनॉर्मल कंडीशन से किडनी जब फेल हो जाता है एंड ए पर्सन कैन सर्वाइव विथ वन किडनी, और वो पर्सन क्या करता है सर्वाइव कर देता है वन किडनी से, बट ही विल फील ए लिटिल बिट अनकंफर्टेबली। बट वो क्या होगा सर्वाइव तो करेगा बट वो क्या फील करेगा लिटिल बिट अनकंफर्टेबली। अनकंफर्टेबली कहने का सेंस यही है यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए आपका किडनी तो आपका एक फेल है तो ज़्यादा आप ऑयली नहीं खा सकते, मतलब जो नॉर्मल इंसान की तरह आपको ज़िंदगी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा कुछ खान पान में जो होता है, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो खराब हो चुका है कि है तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। ज़्यादा मान लीजिए ऑयली खा लिया तो आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, तो यही अनकंफर्टेबल है इसमें, तो आपको थोड़ा सावधानी से प्रॉपर्टी मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। तो कहने का मतलब ये पॉसिबल है कि एक किडनी के साथ आदमी रह सकता है। तो ड्यू टू सर्टन एबनॉर्मल कंडीशन द किडनी कैन फेल एंड ए पर्सन कैन सर्वाइव विथ वन किडनी, और एक ये पर्सन जो है सर्वाइव कर सकता है एक किडनी के साथ, बट ही विल फील ए लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, लेकिन वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। सच पीपल कैन बी क्योर्ड बाय ट्रांसप्लांटिंग द सेकंड किडनी इनटू द पर्सन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। इस तरह का पीपल क्योर्ड होगा कैसे, ट्रांसप्लांटिंग करा के किसी सेकंड किडनी का इनटू द पर्सन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी के हेल्प से ट्रांसप्लांट करा के सेकंड किडनी तो वो फिर क्योर हो जाएगा, विच कैन बी डोनेटेड बाय अदर पीपल, और जो डोनेट होगा किसी अदर पीपल से, इन्हें किसी का भी किडनी तो सब कुछ मैच करा के डीएल ब्लड ग्रुप ये सब कुछ मैच करा के आपका ट्रांसप्लांट हुआ किडनी का उसके फिर आप क्योर हो सकते हैं, फिर आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव विथ वन किडनी, यस इट इज पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव विथ वन किडनी। ठीक है, आपको इसको बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि एक किडनी भी तो वही काम करेगा फंक्शन करेगा बट थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, और इस तरह के पीपल को क्योर होने की क्या करना पड़ेगा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किडनी का जो कि दूसरे पीपल के द्वारा डोनेट किया रहेगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग बताइएगा कौन चैप्टर स्टार्ट करना है, तब तक के लिए आपको थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।